वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। हमारे साथ में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक लेकर आया हूं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आते ही है। इससे लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लेकर चलते हैं 1857 की जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, टीचर वाला 7वीं फेज का, उस एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं उसको लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? शामिल कब की गई, प्रयोग कब की गई ना, शामिल कब की गई, ये पूछ रहा है। तो इसका जो उसको शामिल किया गया था वो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिकरण क्या था? स्वतंत्रता मतलब 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो इसका जो तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। उसको मतलब जैसे देखिए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने के लिए दिया, तो एक तरह से उसमें सुअर का चर्बी लगा हुआ रहता था, गाय का। तो एक तरह से धर्म में हम लोग हिंदू धर्म में माता मानते हैं गाय को। तो ये एक तरह से मतलब क्या कहते हैं, धर्म में हस्तक्षेप हुआ ना। तो ये हुआ भी। मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ पे? मंगल पांडे कहाँ के थे, कहाँ? वो बैरकपुर में थे, 34वीं इनफील्ड राइफल में थे, बैरकपुर। मंगल पांडे कहाँ के विलुप्त से जुड़े थे? हाँ, बैरकपुर से जुड़े थे, वो बैरकपुर में थे। ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। मंगल पांडे किस बटालियन का सिपाही था? देखिए ये भी आ गया। मंगल पांडे किस बटालियन का सिपाही था? तो वो था वे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर शाह जफर ने किसे साहब ए आलम बहादुर की किताब दिया था? किसको दिया था? बख्त खान को दिया था। ये बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर की किताब दिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण क्या था? जो 1857 का क्रांति हुआ था उसका प्रमुख कारण था, इसका प्रमुख कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, उसका नीति था गलत फलत नीति था। वो क्या कहते थे, गलत फलत प्रयोग करके उसका उपयोग करते, मतलब एक तरह से भारतीयों का उपयोग करते थे कि कैसे इसका यूज करना चाहिए, हम अपना फैलाए। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? अब 1857 की क्रांति थी, वो प्रारंभ कहाँ से हुई थी? तो प्रारंभ हुई थी मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स, लंदन से प्रकाशित होने वाले पत्रिका जो समाचार पत्र से टाइम्स के संवाददाता कौन थे? इसके संवाददाता जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। उत्तर भारत में है ना, वो गोरे आदमी की जो गाड़ी थी उसको मित्रतापूर्ण देता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, इसीलिए। तो इसका जो है संवाददाता था जो लिखा था कि मित्रतापूर्ण से दृष्टि से नहीं देखता है, वो होगा W.H. रसेल ने महोदय ने लिखा था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका प्रतीक क्या था? कोई चिन्ह होगा ना, झंडा लेके जाएगा ना तब ना आंदोलन करेगा। तो उसका प्रतीक था आपको कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे अधिकृत किया था, किसे जीता था सबसे पहले? वो था आपको दिल्ली पर अधिकार सबसे पहले किया था अंग्रेजों ने। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थल कहाँ है? इसका जन्मस्थल कहाँ था? सब मारदा झांसी नहीं, वाराणसी। इसका जन्मस्थल वाराणसी था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली में विद्रोह उसका नेता कौन था? किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? समाधि जो मृत्यु हो गई थी इसको कहाँ दफन, मतलब इसका समाधि दिया गया था, जलाया गया था, वो था ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था?
किससे? ह्यूरोज, कैप्टन ह्यूरोज से। 1857 का विद्रोह का लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? वो थे महारानी बेगम ऑफ अवध। मतलब इसको बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल को बेगम ऑफ अवध, कोई भी ऑप्शन दे सकता था ये। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वो अवध में, लखनऊ अवध में पड़ता था। ये भी क्वेश्चन आता था, इसी को घुमा फिरा करके बोल दिया। बेगम हजरत महल जो अवध की महारानी थी, बेगम हजरत महल, यही क्वेश्चन को हिला दिया है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 में संग्राम का नेता था? वो था मौलवी लियाकत अली खां। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध। सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या अवध से थी सिपाही का। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे थे, जो नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। अजीमुल्लाह खां किसके सलाहकार थे? अब बता रहे हैं कि अजीमुल्लाह खां किसके सलाह? नाना साहब के। अजीमुल्लाह खां नाना साहब के सलाहकार थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? अब वो कौन थे जिसको क्या कहते हैं, उसके मित्र ने धोखा दे दिया और अंग्रेजों को बुला करके उसके पकड़वा दिया, उसको अंग्रेजों ने मार दिया? वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे को उसके दोस्त ने पकड़वा दिया था। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? अब देखिए, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किसके से संबंध थे? अब देखिए, कुंवर सिंह से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन होते हैं। किस प्रांत के थे? 1857 ईस्वी में कहाँ से नेतृत्व किए थे? कहाँ का राजा थे? ये सब बहुत प्रकार के क्वेश्चन होते थे। वो बिहार के थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के युद्ध में किस जगह शामिल हुए थे? अब देखिए, बोल दे किस जगह शामिल हुए थे? आरा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? इसी क्वेश्चन को उल्टा दिया। विलुप्त कहाँ से, मतलब विलुप्त से कहाँ से? तो वो मतलब क्या कहते हैं, क्रांतिकारी थे, वो थे आपको कुंवर सिंह थे, जो 1857 विलुप्त थे। मतलब जगदीशपुर आरा में पड़ता है, तो वहाँ के थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो क्या कहते हैं, कुंवर सिंह थे। इस क्वेश्चन को ना घुमा फिरा करके बीपीएससी पूछता रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, वही लिखेगा कुंवर सिंह, उस फिर जगदीशपुर दे देगा, पटना दे देगा, पटना से कौन नेतृत्व किए थे, बिहार प्रांत से किसने नेतृत्व किए थे, यही उल्टा पुल्टा करके दे देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? 1857। इस देखिए, ये क्वेश्चन जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, घुमा फिरा करके पूछता है। जैसे पूछेगा कि आरा से कौन था, क्या 1857 से संबंधित कौन है, 1857 से कौन, मतलब दे देगा, आरा दे देगा, पटना दे देगा, कोई किस प्रांत है। ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइट, बहुत बार बीपीएस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, कौन सा था? जगदीशपुर केंद्र था। देखिए, इसमें चेंज कर दिया। फिर निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? किसने किया था संघर्ष? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद, इसमें तो छोड़ ही नहीं था, शहादत खान थे, शहादत खान। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन था कट्टर दुश्मन? कौन? मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह था, वो कट्टर दुश्मन थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब महोदय ने। गालिब महोदय उस समय थे। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने भी भाग नहीं लिया था? खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। ए और डी दोनों। ए खेतिहर मजदूर या बी और डी है। साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं, कृषक और खेतिहर मजदूर लिए थे, दोनों ने भाग नहीं लिए थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसमें क्या होता है ना, जगह चेंज भी कर सकता है,
और कुछ भी डाल सकता है इसमें जहाँ जहाँ हुआ था अपराधित ले। इसलिए दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और केवल ई, यानी मतलब ये कहता है, क्या कहते हैं, मुंगेर प्रभावित नहीं थे, केवल ये वाला आंसर होगा। मुजफ्फरपुर, आरा, पटना, दानापुर प्रभावित क्षेत्र थे, ये सब पटना के इलाका में आ जाता है ना, इसलिए ये थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब 1857 के समय जो विद्रोह हुआ तो उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? वो आपको लॉर्ड कैनिंग थे, कैनिंग महोदय। डलहौजी के जाने के बाद कैनिंग महोदय आ गए थे, उसको बुला लिया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने? सर जेम्स आउटरम एम डब्ल्यू एस टेलर ने दिया था। सर जेम्स आउटरम एम डब्ल्यू एस टेलर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1847 को, 6 जनवरी 1858, 17 नवंबर 1858, ये नहीं हुआ, ये होगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को क्या कहते हैं, विक्टोरिया भारतीय प्रशासन ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ज़्यादातर स्टेट से लेवल है, क्योंकि बीपीएससी स्टेट लेवल एग्जाम है ना, इसलिए इसमें स्टेट से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जो बिहार से संबंधित है, और जो नेशनल लेवल का जो क्वेश्चन है वो कीजिएगा। अदर स्टेट वाला में कम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो क्या संभावनापूर्ण क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है वही पूछता है। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 1857 के विद्रोह के समय जो बैरकपुर छावनी का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? वो था आपको हेड से। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन था। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री था वो पामर्स्टन थे। 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा था? कि कौन कारण था जो 1857 का विद्रोह असफल रहा था? वो आपका था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, मतलब एकता में कमी थी। कोई मतलब क्या कहते उसमें कोई योजना नहीं था, सब अपने तरीके से लड़ रहा था, कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे कहा जाता था? एस.एन. सेन को कहा जाता है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इतिहासकार एस.एन. सेन को कहा जाता है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है, किसने कहा था? तो ये आर.सी. मजूमदार महोदय ने कहा था कि यह न तो प्रथम राष्ट्रीय, न प्रथम है, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम है। भारतीय भाषा में 1857 के विलुप्त के कारणों पर लिखाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो सैयद अहमद खान महोदय से, जो भारतीय भाषा में 1857 के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय थे। इनमें से किसने 1857 विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? कौन था जो सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह, बेगम जन्नत महल, इन सभी ने सक्रिय भाग लिए थे, सबने सक्रिय थे, नेतृत्व किया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? वो आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन थे, जो भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, इस तथ्य को माना था 19वीं शताब्दी के मध्य में। जितना भी हमको लगता है कि 1857 के विद्रोह के संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमने इसमें डाल दिया है। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और शेयर भी कीजिए, दोस्तों को भी बोलिए। जय हिंद।